आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस से अब तो हारिस रऊफ प्रैक्टिस नहीं करते? नहीं, वो शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर है। मैं शॉर्ट फॉर्मेट की क्या, शॉर्ट फॉर्मेट में तभी आप देखें कामयाबी तो तभी है ना कि आपने पूरी रियाजत करके आए हुए। अगर शॉर्ट उनको पता है कि मैंने 2 या 4 ओवर करने हैं तो बस वो आता है बॉल करके चला जाए। आप देख ले बॉस उसके अच्छा, मैं 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। एक तो पहला नॉन बॉलिंग आर्म का था, उस पर मैं थोड़ा सा करूंगा, और फिर यॉर्कर पे मैं थोड़ा सा। नॉन बॉलिंग आर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम अक्सर कहते हैं कि पेस जो होती है ना बॉलर की, वो सिर्फ फास्ट बॉलर की सिर्फ और सिर्फ आर्म स्पीड नहीं होती, उसमें आपका जो रनअप होता है उसका भी बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल, मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म है, इससे भी आप पेस जनरेट करते हैं। जितनी तेज़ी से इसको आप नीचे खींचते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी एक लिवर की तरह काम करती है कि जब ये लिवर खींचता है तो ये जो बॉडी ये रोटेट करती है आपके बॉलिंग आर्म को भी और मज़ीद पावर देती है। एक ये, और दूसरा ये जो भट्टी साहब ने अभी बताया था कि बॉलिंग आर्म जो है ना, ये आपके पेट पे भी नहीं फंसना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं। ये बॉडी के क्लोज जितना रहेगा, आपका एक्शन उतना अच्छा कंप्लीट होगा, आपका कंट्रोल उतना अच्छा होगा और पेस अच्छी बनेगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फराज भाई ने बताई कि पूरा रोटेट हो, यहाँ नहीं फॉलो थ्रू पूरा हो उसका भी। जिस तरह बैट्समैन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में बैलेंस के लिए, उसको मैंने विव रिचर्ड्स को सुना कि हिप रोटेशन, और मैंने ग्रेट माइकल होल्डिंग को सुना गोल्फ शॉट, उसमें भी आपकी हिप रोटेशन जो है ना, इवन ये बॉलिंग के एक्शन को जब कंप्लीट करते हैं वहां पे भी जो आपकी हिप रोटेशन, जब आपकी हिप रोटेशन ठीक होगी तो फिर आपका, और ये बैटिंग में भी ये बैलेंस जो है आपकी हिप्स पे है, ये बहुत। हालांकि नॉर्मली आप क्रिकेट खेलते हुए लोग इसको नहीं देखते जी। अच्छा, फिर यॉर्कर, आसिफ ने कहा कि लोग यॉर्कर क्यों नहीं करते, उसमें 3 बातें हैं। यॉर्कर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिटनेस। भट्टी साहब मुझे सेकंड शायद करेंगे इस बात पे कि एक पूरी क्रिकेट में सबसे ज्यादा अच्छा, एक जो यॉर्कर है ना, एक यॉर्कर अगर आप एक यॉर्कर करेंगे तो आपका एफर्ट 3 बॉलों के बराबर लगता है, आपकी पूरी कमर लगती है। तो तब 3 चीजें जी, एक फिटनेस है यॉर्कर करने के लिए, एक आपकी कमर का प्रॉपर बॉल के अंदर लगना, और नंबर 3 जो फराज भाई ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला, जो जिंक्स है, बिलीफ। अगर आपने ये सोच लिया कि शायद अगर ये बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है और वो अगली बॉल बहुत अच्छी खेलता है, आप ये सोचते हैं कि यार अगर 19-20 होगी तो ये बार है, तो वो 19-20 ही होगी, तो फिर वो 19-20 ही होगी। इसमें आपकी बात से मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बॉलर्स की फिटनेस दुरुस्त नहीं है इसलिए वो यॉर्कर के लिए नहीं जा रहे, और दूसरा जो फराज भाई वाली बात है कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यकीन ही नहीं है कि यार हम कर भी सकेंगे, तो फिर वो टीम में क्यों है? जी बिल्कुल, ये तो फिट ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, हम ही उठा रहे हैं ना। आप ही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। देखें, कई दफ़ा जब हम जैसे लोग, यानी हम तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, हम तो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिग्री लेवल पे, क्लब लेवल पे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन हम लोग पाकिस्तान नहीं खेले या फर्स्ट क्लास नहीं खेले, और फिर भी हमें ये बातें बड़ी आसानी से समझ आती हैं और हम मशवरा भी देने के काबिल हैं। ऐसा क्यों है? जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, क्या हम उनसे ज़्यादा जानते हैं? बेसिक क्रिकेट आपको ये इजाज़त देती है, और ये जो तालीम और तरबियत है क्रिकेट की, ये अगर आपकी बेस अच्छी हो, वो कहते हैं ना कि आपके बातचीत करने का अंदाज़ किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? 2 चीज़ों की तरफ, आपके घर की तरबियत और आपका स्कूल जो आपने अटेंड किया। पूरी ज़िंदगी ये चीज़ें आपके साथ चलती हैं। तो क्रिकेट बेसिक कैसे सीखे हुए हैं आपको एक प्लेयर बनाती है, आपको एक ऐसा बंदा बना देती है जिसको चीज़ों की समझ आती है। रेसिपी कभी चेंज नहीं होती क्रिकेट की। बॉलिंग कोई आप ऐसी इन्वेंशन नहीं कर सकते कि दोनों पैरों में बॉल पकड़ के कलाबाजी लगा के तो बॉल पैरों से बॉल कर दें। वो करना अपने हाथ से ही है, या उल्टे हाथ से करेंगे या सीधे हाथ से करेंगे। इन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और बाकी 2 सपोर्ट में रहेंगी।